तो दोस्तों, आपने अपने जीवन में हजारों रुपए खर्च किए होंगे। कभी 10 का नोट, कभी 100 का नोट, तो कभी 500 का नोट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसा आखिर बनता कहाँ है? क्या आरबीआई के पास कोई विशाल मशीन है जो दिन रात नोट छापती रहती है? और अगर हाँ, तो भारत जितना चाहे उतना पैसा क्यों नहीं छाप देता? आज मैं आपको ले चलूंगा भारत की उन हाई सिक्योरिटी फैक्ट्रियों के अंदर जहाँ पर हर दिन करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। और इस प्रक्रिया के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को 2G फैक्ट चैनल के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को आसानी से समझाने के लिए मैंने यह एक कंप्लीट रोड मैप बनाया है। इस रोड मैप की मदद से फैक्ट्री में पैसा बनने से लेकर बैंक तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 1 में जानेंगे कि भारत में पैसा कौन बनाता है। पॉइंट नंबर 2 में जानेंगे कि नोट बनने की शुरुआत कहां से होती है। पॉइंट नंबर 3 में जानेंगे प्रिंटिंग प्रोसेस, कि नोट में मल्टी कलर प्रिंटिंग कैसे होती है और नंबर की प्रिंटिंग कैसे होती है। और पॉइंट नंबर 4 में जानेंगे हाई सिक्योरिटी फैक्ट्री के अंदर क्या चीजें होती है, वहाँ के एंट्री रूल्स क्या होते हैं और कर्मचारियों की चेकिंग कैसे होती है। और पॉइंट नंबर 5 में जानेंगे कि नोट फैक्ट्री से बैंक तक कैसे पहुँचता है। और पॉइंट नंबर 6 में जानेंगे कि भारत जितना चाहे उतना पैसा क्यों नहीं छापता। और पॉइंट नंबर 7 में अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि एक दिन में कितने नोट छपते हैं और नकली नोट को पहचाना कैसे जाता है और सबसे ज्यादा नोट कौन सा छापा जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, भारत में पैसा कौन बनाता है। जब भी हम किसी नोट को देखते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद आरबीआई ही उसे बनाता होगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की करेंसी सिस्टम को नियंत्रण जरूर करता है, लेकिन ज्यादातर नोटों की प्रिंटिंग खुद आरबीआई नहीं करता। दरअसल भारत में नोट छापने का काम कुछ विशेष हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस में किया जाता है, जहां अत्याधुनिक मशीनों और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हर दिन करोड़ों रुपए के नोट तैयार किए जाते हैं। देश में ऐसी कई प्रमुख करेंसी प्रिंटिंग फैक्ट्रीज मौजूद है, जिनमें नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी जैसी फैक्ट्रियां शामिल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात है। आरबीआई यह तय करता है कि किस मूल्य के कितने नोट छापे जाएंगे, जबकि प्रिंटिंग प्रेसेस उस आदेश को वास्तविक नोटों में बदल देती है। यानी आरबीआई इस पूरी व्यवस्था का दिमाग है और करेंसी फैक्ट्रीज उसके हाथ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन फैक्ट्रियों में एक साधारण कागज का टुकड़ा भारत का आधिकारिक नोट कैसे बन जाता है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें जाना होगा नोट बनने की शुरुआत तक। पॉइंट नंबर 2, नोट बनने की शुरुआत। हर नोट की कहानी प्रिंटिंग मशीन से नहीं बल्कि एक खास तरह के कागज से शुरू होती है। लेकिन यह कोई साधारण कागज नहीं होता जिसे हम रोज कॉपियों और किताबों में देखते हैं। करेंसी नोट के लिए इस्तेमाल होने वाला पेपर विशेष रूप से तैयार किया जाता है ताकि वह वर्षों तक टिक सके। भारतीय नोटों का कागज साधारण लकड़ी के गुदे से नहीं बनाया जाता, बल्कि इसकी शुरुआत होती है विशेष कॉटन फाइबर्स से। सबसे पहले इन कॉटन फाइबर्स को साफ करके पानी और अन्य विशेष पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को कई चरणों की प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि यह मजबूत, लचीला और लंबे समय तक टिकने वाला बन सके। इसके बाद कागज को तैयार करते समय ही उसमें वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड जैसी सुरक्षा विशेषताएं जोड़ दी जाती है। यानी नोट छपने से पहले ही उसकी सुरक्षा की नींव रख दी जाती है। यानी कि दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हो कि सुरक्षा की निशानी रख दी जाती है, जिससे होता यह है कि निशान रख देने से नकली और असली नोटों की पहचान हो जाती है। लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक सुरक्षित कागज है, भारत का आधिकारिक नोट नहीं। अब इस कागज को गुजरना होगा एक ऐसी प्रक्रिया से जहां करोड़ों रुपए की कीमत सिर्फ कुछ मशीनों के बीच तय होती है, और यहीं से शुरू होती है नोट छापने की असली प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 3, प्रिंटिंग प्रोसेस। अब तक हमारे पास एक विशेष सिक्योरिटी पेपर तैयार हो चुका है, लेकिन दोस्तों, यह अभी सिर्फ एक सुरक्षित कागज है, भारतीय मुद्रा नहीं। इसके लिए इसे पहुंचाया जाता है हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस में। यहाँ पर सबसे पहले विशाल प्रिंटिंग मशीन्स पर नोट का आधार डिजाइन छापा जाता है। महात्मा गांधी की तस्वीर, अशोक स्तंभ और विभिन्न रंगों की परतें एक एक करके कागज पर उभरने लगती है। लेकिन यह काम एक बार में नहीं होता। एक नोट को तैयार करने के लिए उसे कई अलग अलग प्रिंटिंग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। हर चरण में नई स्याही, नया रंग और नई सुरक्षा विशेषताएं जोड़ी जाती है। इसके बाद आता है नंबर प्रिंटिंग का चरण, जहां हर नोट को दिया जाता है
उसका अपना एक यूनिक सीरियल नंबर, यानी पूरे देश में मौजूद करोड़ों नोटों में से हर नोट की अपनी अलग पहचान होती है। लेकिन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। प्रिंटिंग के बाद अत्याधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ हर नोट की बारीकी से जांच करते हैं। अगर किसी नोट में जरा सी भी प्रिंटिंग इरोर, रंग की गड़बड़ी या सिक्योरिटी फीचर की कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। जब सभी जांच पूरी हो जाती है तो यही कागज आधिकारिक भारतीय नोट बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में बने इन नोटों को पूरे देश तक सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को जानने के लिए हमें अगले पॉइंट्स को जानना होगा। पॉइंट नंबर 4, हाई सिक्योरिटी फैक्ट्री। भारत की करेंसी प्रिंटिंग फैक्ट्रीज को देश की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है। यहाँ प्रवेश करने से पहले कर्मचारियों को कई सुरक्षा जांचों से गुजरना पड़ता है। हर एंट्री गेट पर अधिक सिक्योरिटी सिस्टम्स तैनात रहते हैं। फैक्ट्री के अंदर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखते हैं। कई संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल फोन, कैमरे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। यहाँ तक कि कुछ विभागों से बाहर निकलते समय कर्मचारियों की दोबारा जांच की जाती है ताकि कोई भी सामग्री बिना अनुमति के बाहर न जा सके, क्योंकि यहाँ सिर्फ कागज नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की मुद्रा तैयार हो रही होती है। फैक्ट्री के हर कैमरे, हर मशीन और हर प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा होता है कि एक छोटी सी गलती भी स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन जब ये नए नोट सभी सुरक्षा और गुणवत्ता जांचों को पार कर लेते हैं तो उन्हें सावधानी पूर्वक पैक किया जाता है और फिर शुरू होती है उनकी अगली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो इन्हें फैक्ट्री से निकालकर देश के लाखों लोगों तक पहुंचाती है। पॉइंट नंबर 5, नोट फैक्ट्री से बैंक तक कैसे पहुंचता है। जब नए नोट प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर सभी सुरक्षा और गुणवत्ता जांचों को पार कर लेते हैं तो उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं होती। असल में दोस्तों, यहीं से शुरू होता है उनका महत्वपूर्ण सफर। दोस्तों, सबसे पहले नए नोटों को गिना जाता है, बंडलों में व्यवस्थित किया जाता है और फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत नोटों को पैक किया जाता है। इसके बाद नए नोटों को भारी सुरक्षा के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न करेंसी चेस्ट तक पहुंचाया जाता है। करेंसी चेस्ट यह एक तरह का अत्यधिक सुरक्षित भंडार होता है जहां बड़ी मात्रा में नकदी संग्रहित की जाती है। यहीं से देश भर के कॉमर्शियल बैंक्स अपनी जरूरत के अनुसार नकदी प्राप्त करते हैं। फिर बैंक इन नोटों को अपनी शाखाओं, कैश काउंटरों और एटीएम मशीनों तक पहुंचाते हैं। यानी आपके हाथ में मौजूद 100 या 500 का नोट एक लंबी यात्रा तय करके पहुंचता है। सिक्योरिटी पेपर से शुरू हुई यह कहानी प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी चेस्ट और बैंकिंग नेटवर्क से गुजरते हुए आखिरकार आपके वॉलेट तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल सामने आता है। जब भारत के पास नोट छापने की इतनी आधुनिक व्यवस्था है तो फिर देश जितना चाहे उतना पैसा क्यों नहीं छाप देता? आखिर ऐसा करने से हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब हम जानेंगे अगले पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 6, भारत जितना चाहे उतना पैसा क्यों नहीं छापता। अब तक हमने देखा कि भारत में नोट कैसे बनाए जाते हैं और कैसे वे फैक्ट्री से निकलकर हमारे हाथों तक पहुंचते हैं। लेकिन अब एक सवाल है जो शायद आपके मन में भी आया होगा। अगर नोट छापना संभव है तो भारत जितना चाहे उतना पैसा क्यों नहीं छाप देता? आखिर अगर हर व्यक्ति को करोड़ों रुपए दे दिए जाए तो गरीबी खत्म क्यों नहीं हो जाएगी? सुनने में दोस्तों यह विचार शानदार लगता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा करना अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि किसी देश की संपत्ति सिर्फ नोटों से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से तय होती है कि देश कितना उत्पादन कर रहा है, कितनी सेवाएं दे रहा है और उसके पास कितने संसाधन मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ कि भारत जितना चाहे उतना पैसा क्यों नहीं छाप देता। मान लीजिए दोस्तों कि एक गाँव है जहाँ पर सिर्फ 10 आम है और उन्हें खरीदने के लिए लोगों के पास 100 रुपए है। मतलब 10 आम है और 10 लोग है। लेकिन दोस्तों, अचानक सभी लोगों को हजार रुपए दे दिए जाए तो आमों की संख्या 10 ही रहेगी, लेकिन उन्हें खरीदने वाले लोग ज्यादा पैसे देने लगेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आम की कीमत बढ़ जाएगी और दोस्तों कुछ समय बाद वही आम जो 10 रुपए में मिलता था वो 100 रुपए का हो जाएगा। तो दोस्तों, यही महंगाई है। यानी जब पैसे की मात्रा तेजी से बढ़ती है लेकिन सामान और सेवाओं की मात्रा नहीं बढ़ती तो यहाँ पर होगा यह कि चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। पैसा छापना आसान है लेकिन उनकी कीमत बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि भारत जितना चाहे उतना पैसा नहीं छापता। लेकिन इन सब के बीच भारतीय मुद्रा से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी है जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें जानना होगा आखिरी और लास्ट पॉइंट को।
पॉइंट नंबर 7, अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, भारतीय मुद्रा की दुनिया सिर्फ प्रिंटिंग मशीन्स और सिक्योरिटी फीचर्स तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं कुछ बेहद रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि एक नोट को तैयार करने में कई अलग अलग प्रिंटिंग स्टेजेस का उपयोग किया जाता है ताकि उसकी नकल करना बेहद मुश्किल हो जाए, और हर नोट पर छपा सीरियल नंबर उसे करोड़ों अन्य नोटों से अलग पहचान देता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि नोटों की उम्र हमेशा एक जैसी नहीं होती। छोटे मूल्य के नोट ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि बड़े मूल्य के नोट आमतौर पर अधिक समय तक चल सकते हैं। लेकिन जब कोई नोट बहुत ज्यादा फट जाता है या फिर उपयोग के लायक नहीं रहता, तो उसे वापस बैंकिंग सिस्टम में लाया जाता है और फिर विशेष प्रक्रिया के तहत नोट को नष्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।